ट्रांसमिशन मीडिया को ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये करता क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक पहुंचाता है। आप लोग डेफिनेशन में देख रहे होंगे, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स टू ए डेस्टिनेशन। जी हाँ, एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुँचाता है, बस। ट्रांसमिशन मीडिया का एक्चुअली दो पार्ट होता है। जी हाँ, मैं स्लाइड के ऊपर करता हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया का दो पार्ट होता है, गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड का भी तीन पार्ट होता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड का भी तीन पार्ट होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है और इसके टाइप्स को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। दोस्तों गाइडेड मीडिया क्या होता है, अगर हम लोग केबल के द्वारा इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो हम लोग गाइडेड मीडिया का यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं। गाइडेड मीडिया ट्रांसमिटेड डेटा और प्रोवाइड कनेक्शन थ्रू ए केबल सिस्टम डेट हैज़ ए फिक्स्ड पाथ। फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, और बहुत सारा केबल भी और यूज होता है, बट मेनली तीन ही केबल मेनली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम लोग फाइबर ऑप्टिकल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर, ए ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर का मिक्सर मतलब कि मिश्रण होता है। आप लोग देख सकते हो ये जो दो केबल है, दोनों को हम लोग कंडक्टर कहेंगे। जी हाँ, तो मेनली इसके अंदर कॉपर होते हैं और ऊपर से प्लास्टिक लिपटा हुआ होता है। ये प्लास्टिक कवर है, इसके अंदर में कॉपर का ये तार होता है। जी हाँ, दो तार आप देख सकते हैं, दो तार है मेनली, सब दो 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 करके दो दो का पेयर करके बना हुआ है। ट्विस्टेड इसलिए नाम है कि दोनों तार एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। दो वायर होते हैं ट्विस्टेड पेयर में, एक क्या करता है सिग्नल को कैरी करता है, दूसरा ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ में आता है। अब ट्विस्टेड पेयर का भी दो पार्ट होता है, अनसील्ड जिसे हम लोग यूटीपी कहते हैं और दूसरा सील्ड जिसे हम लोग एसटीपी कहते हैं। यूटीपी और एसटीपी में इतना डिफरेंस है। एसटीपी क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, मेटल फॉयल से कवर्ड होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसटीपी जो केबल है वो मेटल फॉयल से कवर्ड होता है, और यूटीपी क्या होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, वो ऐसे सिंपली आता है। हम लोग देखते हैं कि यूटीपी और एसटीपी में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। दोस्तों यूटीपी केबल में क्या होता है, ग्राउंड केबल नेसेसरी नहीं होता है। जी हाँ, यूटीपी ग्राउंड केबल इज़ नॉट नेसेसरी। एसटीपी में इसका यूज़ होता है, रिक्वायर्ड होता है। डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, यूटीपी का स्लो होता है एज़ कम्पेयर देन एसटीपी। एसटीपी के कंपेरिजन में यूटीपी का डेटा ट्रांसफ़र रेट स्लो होता है, इसका हाई होता है। आपका जो यूटीपी के जो है आपका लो कॉस्ट का आता है, ये एसटीपी हाई कॉस्ट का आता है। मेंटेनेंस का रिक्वायर्ड उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये जो फॉइल ये जो है फॉइल जो है वो टूट जाते हैं कभी कभी। हाई नॉइस, यहाँ पे नॉइस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम तो नहीं होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर देन यूटीपी के कंपैरिजन में। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या होता है ट्विस्टेड पेयर का। दोस्तों लेस एक्सपेंसिव, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सस्ती आती है ये तार, ट्विस्टेड पेयर का तार। इंटायर नेटवर्क को इफेक्ट नहीं होता अगर कहीं से तार लीक हो गया या टूट जाता है। कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। जी हाँ, ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिग्नल कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिपीटर्स। हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल का। बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, तो ईजिली से टूट जाता है, बहुत जल्दी ही टूट जाता है, ब्रेक बहुत जल्दी से हो जाता है। हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं तो टेलीफोन नेटवर्क्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जी हाँ, ट्विस्टेड पेयर केबल का। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्विस्टेड के बाद कोएक्सियल केबल में। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये केबल, डिश टीवी सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं का डेफिनेशन क्या होता है। कोएक्सियल केबल कैरीज सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। कोएक्सियल केबल हैज़ ए सेंट्रल कोर कंडक्टर। ये जो आप देख रहे हो ये सेंट्रल कोर कंडक्टर है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक का लेयर है। जी है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी कंडक्टर है। ये मेटल फॉयल है, ये मेटल फॉयल है, ठीक है, ये ब्रेडेड है। बहुत तार में क्या होता है, दोनों में से एक होता है या बहुत तार में दोनों भी आप लोग को देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैंने यहाँ साफ मेंशन करके भी रखा हुआ है, देखो। विच इज टर्न इनकेस्ड इन एन आउटर कंडक्टर ऑफ द मेटल फॉयल और ब्रेडेड और कॉम्बिनेशन ऑफ टू। दोनों होगा या दिया दोनों में से एक होगा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर होता है। द होल कवर इज़ द प्रोटेक्टेड बाय द प्लास्टिक कवर। आप लोग इस तार को अपने, अगर आप लोग घर पे डिश टीवी यूज़ करते हो या डिश कोई भी पर्सनल अपना डिश यूज़ करते हो तो इसी तार का कनेक्शन
से किया होता है ये। जी हाँ, ये कोएक्सियल केबल में फिर से बताता हूँ, कोएक्सियल केबल कैरीज सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर, अगर ट्विस्टेड पेयर से कंपेयर करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी रेट ज़्यादा होता है। जी हाँ, एक सेंट्रल कोर कंडक्टर होते हैं ये आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये तो ऐसे फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर है इसका। ये कोर कंडक्टर, ये तो कॉपर का बना होता है मेनली, उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर होता है, और इसके ऊपर ये जो कवर है, जी हाँ, ये भी कंडक्टर होते हैं। ये सेंट्रल कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये आउटर कंडक्टर इसको कह सकते हैं, या ये दोनों होगा या दोनों में से एक होगा। और ये जो पूरा तार होता है उसे ब्रेक से बचने के लिए प्लास्टिक कवर्ड में आता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि दोस्तों, सिग्नल्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिग्नल को ट्रैवल किया जा सकता है। कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, इनएक्सपेंसिव एज कम्पेयर देन फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल केबल के कंपेरिजन में थोड़ा सा सस्ता होता है, इंस्टॉलेशन इजी होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा लगता नहीं है इसमें। इसकी डिसएडवांटेज भी है, अगर कहीं तार फेल्योर कर जाता है, पूरा एंटायर नेटवर्क फेल कर जाता है। एक्सपेंसिव होते हैं, अगर ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा होता है। जी हाँ, कोएक्सियल केबल। मैं स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से राइट भी कर सकते हैं अगर आप लोग को राइट करना हो तो। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? मेनली यूज़ का हम लोग केबल टीवी में करते हैं, लैन कनेक्शन में करते हैं। जी हाँ, अभी भी इसका यूज़ केबल टीवी में आपके घरों में यूज़ होता होगा। अगर आप लोग इसका डायग्राम को देखना चाहते हैं तो केबल टीवी का तार को खोल के देख सकते हैं। थर्ड जो है, जो बहुत ही ज़्यादा यूजेज में आती है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन ए फॉर्म ऑफ लाइट। आप ध्यान से सुनना। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ मेड ऑफ ग्लास का बना हुआ होता है मेनली, एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये जो इसका कोर है, ये कोर ग्लास का बना हुआ है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर होता है, प्लास्टिक और ग्लास का लेयर होता है। ये कोर भी आपका ग्लास का बना हुआ होता है। एक्चुअली लाइट क्या होती है दोस्तों, लाइट सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। जी हाँ, बट ये जो ग्लास होते हैं, ग्लास के थ्रू ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए हम लोग लाइट सिग्नल्स को लाइट के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं इसमें। इट इज़ यूज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कोर मेड ऑफ ए ग्लास और प्लास्टिक। ये देख सकते हो, ये जो कोर होता है ये ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ होता है। उसके ऊपर जो लेयर होती है क्लैडिंग, ये भी ग्लास की होती है, ये भी ग्लास की बनी होती है या प्लास्टिक की बनी होती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कैलवर, ये स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का जैक होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत सा सिंपल है, बट इसका वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल का अभी के डेट में, क्योंकि डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर जो केबल था उसके कंपेरिजन में। इसका हम लोग एडवांटेज देखते हैं, हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। जी का बहुत ज़्यादा हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। सिग्नल अटेनुएशन, मतलब कि इसका हिंदी मतलब ये होता है सिग्नल का लॉस नहीं होता यहाँ पे। जी हाँ, ट्विस्टेड पेयर में या कोएक्सियल केबल में सिग्नल का लॉस होता था, यहाँ पे नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस को कंट्रोल करता है। जी, उन लोगों में नॉइस बहुत ज़्यादा होता था, इसमें नॉइस थोड़ा सा कम हो, थोड़ा क्या बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं, रेसिस्टेंस उसको बचाता है टूटने से। जी हाँ, लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट होते हैं। डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है इसका, क्या डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस बहुत महंगा है, इंस्टॉलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है। यूनी डायरेक्शनल लाइट, मतलब कि लाइट एक ही डायरेक्शन में हम लोग भेज सकते हैं अगर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं तो। अगर हम लोग को बाई डायरेक्शनल करना है, मतलब कि दोनों डायरेक्शन से हम लोग को सिग्नल्स को भेजना है, तो हम लोग 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना होगा। कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये तो इसका डिसएडवांटेज था। यूजेज की बात करते हैं तो बहुत सारा यूजेज इसका इंटरनेट में यूज़ किया जाता है, केबल टीवी में यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन में यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी में यूज़ किया जाता है, मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जी हाँ, अनगाइडेड मीडिया का भी 3 पार्ट होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनगाइडेड मीडिया का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों। ये क्या होती है?
ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर। बिना कोई फिजिकल कंडक्टर या फिजिकल मीडियम के द्वारा अपने मैसेज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा भेजते हैं। जी हाँ, इसे हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, और हम लोग गाइडेड मीडिया में क्या करते थे, कोई भी मैसेज को भेजने के लिए हम लोग वायर का यूज़ करते थे। जी हाँ, आप देख सकते हैं ट्विस्टेड, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते थे गाइडेड मीडिया में। अनगाइडेड मीडिया में हम लोग अपने कम्युनिकेशन को, हम लोग अपने मैसेज को भेजने के लिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबुलर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। जी हाँ, एक तरफ मैंने सारे को कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ मैंने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड को मेंशन करके रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी जो होता है 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ तक का होता है। जी हाँ, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक का होता है। जी हाँ, और इंफ्रारेड का 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 400 टेराहर्ट्ज़ तक का होता है फ्रीक्वेंसी रेंज। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, रेडियो वेव्स क्या करता है, ये ओमनी डायरेक्शन है, मतलब कि बहुत सारे डायरेक्शन में अपने वेव्स को ये भेजता है। व्हेन एंटीना ट्रांसमिट रेडियो वेव्स, कोई एंटीना रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन को या वेव्स को भेजता है तो उसको कैच किसी भी रिसीवर के द्वारा, किसी भी एंटीना के द्वारा उसको कैच किया जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन में इसका वेव्स हवा में तैरते रहता है। वहीं पे क्या होता है, माइक्रोवेव्स क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में अपने वेव्स को भेजेगा। माइक्रोवेव्स में उसकी कम्युनिकेशन को कैच करने के लिए हम लोग को एक खास एंगल में, जिस एंगल में वो डेटा को भेज रहा है उसी एंगल में हम लोग को रिसीवर का एंटीना लगाना होता है। आप देख सकते होंगे, दिस मीन्स दैट द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीडेड टू बी अलाइंड। जी हाँ, एक खास एंगल में गठबंधन के द्वारा, अलाइन का मतलब गठबंधन होता है। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि एक खास डायरेक्शन में उस रिसीवर उस एंटीना को लगा के उस वेव्स को कैच कर सकता है। रेडियो वेव्स में क्या होता था, चूँकि ओमनी डायरेक्शन था, हम लोग किसी भी रिसीवर कोई भी एंटीना को लगा के किसी भी डायरेक्शन में एंटीना को लगा के कैच कर सकता था। ठीक है, रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शन के कारण थोड़ा सा सिक्योर नहीं होता है। माइक्रोवेव्स यूनि डायरेक्शन के कारण थोड़ा सा उसका डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है। इंफ्रारेड और भी सिक्योर होता है। इंफ्रारेड वेव्स कैन बी यूज्ड फॉर ए शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। बहुत शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। हम रिमोट में यूज़ करते हैं, आप टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन पे काम करता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब कि क्या होता है, एक सीधी रेखा में डेटा ट्रांसफ़र होती है। जी हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इंफ्रारेड में। अगर उसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हो तो वो क्या होगा, काम नहीं करेगा। जैसे कि आप टीवी के सामने में कोई आप हार्ड मटेरियल रख दो या खुद ही खड़े हो जाओ तो टीवी का रिमोट क्या होता है, काम नहीं करता है। तो इंफ्रारेड क्या होता है, आप देख सकते हो, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन पे काम करता है। ठीक है, और रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शन तो होती हैं, माइक्रोवेव्स यूनि डायरेक्शन होती है। तो चलिए देखते हैं इन लोग का एप्लीकेशन क्या होता है और हम लोग कहाँ पे इन लोग का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स का यूज़ हम लोग AM और FM रेडियो में हो गया, टेलीविज़न में हो गया, कॉर्डलेस फ़ोन में हो गया, पेजिंग में हो गया। यहाँ पे ये सब इसका एप्लीकेशन है रेडियो वेव्स का। माइक्रोवेव्स का सेलुलर फ़ोन हो गया, सैटेलाइट नेटवर्क हो गया या वायरलेस लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वायरलेस, वहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड का यूज़ वायरलेस कीबोर्ड आप लोग देखते हो, माउस देखते हो, प्रिंटर देखते हो या टीवी का रिमोट हो गया, ये सब इंफ्रारेड का एग्जाम्पल है या उसका एप्लीकेशंस है। पेनिट्रेशन एक बहुत अच्छा करैक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं। पेनिट्रेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। जी हाँ, रेडियो वेव्स क्या होती है, घर के अंदर में ही में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये जो पेनिट्रेशन जो है ये थोड़ा सा एक तरह से एडवांटेज भी है, एक तरह से डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्यों है कि आप घर के अंदर में भी रेडियो के वेव्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि आप सिग्नल को आइसोलेट या सिक्योर नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स पार्टिकुलरली ये क्या होता है, लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी में जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, दीवार को आर पार कर जाता है इसका जो सिग्नल होता है। जी हाँ, हम लोग लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स में तो सिग्नल दीवार के आर पार कर जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हो।
एडवांटेज का टर्म है कि आप घर बैठे सिग्नल को यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि सिग्नल को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, सिक्योर नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग माइक्रोवेव्स में देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं माइक्रोवेव्स में तो ये दीवार को पार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया इसका कि रिसीवर उस सिग्नल को यूज़ नहीं कर पाएगा, रिसीवर उस सिग्नल को यूज़ नहीं कर पाएगा। एडवांटेज क्या हो गया, रिसीवर रिसीव सिग्नल इनसाइड द बिल्डिंग, अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में इसका यूज़ करते हैं तो। और इंफ्रारेड में क्या होता है, इंफ्रारेड दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वॉल, मतलब कि ये कोई इस इंफ्रारेड मैंने पहले ही बताया था अपने सिग्नल्स को वॉल के आर पार नहीं भेज सकता है। तो ये इसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि सिग्नल सिक्योर होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि रिसीवर हो गया, रिसीवर कैन नॉट रिसीव सिग्नल आउटसाइड, मैंने बिल्डिंग के बाहर रिसीवर उस सिग्नल का यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग बिल्डिंग के बाहर रिमोट यूज़ करते हैं तो टीवी हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था पेनिट्रेशन, बहुत अच्छा पॉइंट्स है ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स का और इंफ्रारेड का। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का। अगर हम लोग रेडियो वेव्स का और माइक्रोवेव्स हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग को गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी का लाइसेंस लेना पड़ता है, हम लोग किस फ्रीक्वेंसी में उसे यूज करना चाहते हैं। अगर हम लोग इंफ्रारेड के लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सेटअप एंड यूजेस की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स का सेटअप कॉस्ट बहुत हाई होता है, माइक्रोवेव्स का भी हाई होता है, इंफ्रारेड का लो होता है। कम्युनिकेशन रेंज की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है रेडियो और माइक्रोवेव्स कवर करता है, और आपका इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स है इस वीडियो में अगर लगती है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आती है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।